हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर, जितने बच्चे रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, बेस्ट टॉप 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो एक बार मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, पेन और कॉपी लेकर। एक बार क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तब आप लोगों को आगे चीजों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, एक बार करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा कह रहा है 5,950 है, तो कुल लाभ कितना है, ये आप लोगों से पूछा गया है, टोटल लाभ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। आप लोग भी एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और कितने बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन को बना पाए। अब देखिए इनके व्यवसाय का जो रेशियो दिया गया है, यानी जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो 7:5 के अनुपात में किया है। देखिए ये किस क्वेश्चन किसका है, आप सभी लोगों का पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप यानी जो है साझेदारी। तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, मैं इसका वन शॉट वीडियो बना रखा हूं, आप लोग देखेंगे बहुत मजा आएगा। तो देखिए 7 और 5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि देखिए इसमें से कह रहा है जो लाभ मिला है वो 15% दान दे दिया, तो लाभ में ए का हिस्सा, यानी ए 7 है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 5,950, यानी 7 की वैल्यू 5,950 है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से समझेंगे तो ये कितने, इसके 7 की वैल्यू 5,950, एक की निकाल लो या देख लो कितने गुना है। देखिए 7 8 कितना हो जाएगा 56, 9 में से 6 गया 3, 7 5 35, यानी 850 गुना है। तो 5 का भी 850 गुना कर देंगे। तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा 0, 55 25, 2 5 8 40, 2 42, यानी कितना हो जाएगा 4250। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 0, 5 5 10 की 0, हासिल लाइन 1, 9 1 10, 2 12 की 2, हासिल लाइन 1, 5 4 9 1 10। ये 10,200 दोनों का हिस्सा आ गया 15% दान करने के बाद। अगर 15% दान कर दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 85% की वैल्यू है। ये कितनी की वैल्यू है 85% की। तो 1% की वैल्यू आप सभी लोग यहां से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 10,200 बटे 85। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, इंटू 100 करिएगा। देखिए थोड़ा सा मैंने जानबूझकर थोड़ा सा लेवल को स्टैंडर्ड रखा, इस बात का ध्यान देना, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो। देखिए 17 से काट देंगे, 17 पचे 85 और 17 छक्के 102, कितना हो गया 600। फिर 5 से काटेंगे, 12 पंचे 60, यानी 120। 120 गुणे 100 कर दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 12,000। 12,000 टोटल प्रॉफिट था, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कह रहा प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे कह रहा है। अब देखिए अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए 5 घंटे काम करता है डेली 8 दिन, तो यानी कितना काम करता है 8 पंचे 40, यही है टोटल, हमने मान लिया कितना है 40। अगर बी की बात करते हैं तो इसको 40 ऐसा समझिए कि जो है कितना दिन लग रहा है 40 दिन, ठीक है। अगर बी की बात करते हैं तो बी 6 घंटे काम करता है डेली 10 दिन, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 60 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 120। टोटल काम हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। 40 तिहाइयां 120, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। 60 दूनी 120, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। अगर आपसे कह रहा है दोनों 8 घंटे काम करें तो ये 120 काम कितने दिन में खत्म होगा। तो 8 घंटे कितना करेंगे 5 के हिसाब से, तो 8 पंचे 40 काम करेंगे, तो कितने दिन में खत्म होगा 120 बटे 40, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे, तो आपका 5 के हिसाब से कर देंगे
तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। क्लियर है? तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा 40 3 या 120, यानी 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा सवाल खूब देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है ए 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और उसके 20 घंटे बाद बी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसके पीछे अपनी साइकिल पर चलना शुरू करता है। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए से मिलेगा। अब देखिए जैसे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे दोनों पॉइंट है ए और बी है, यही है। अब देखिए ए यहाँ से चलना शुरू किया है, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद यहाँ पे बी है और बी की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ तक चला है। दोनों यहाँ से चलते हैं एक ही दिशा में। अब आपसे कह रहा है 20 घंटे बाद बी चला है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए 20 घंटे ज्यादा चला है। तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 20 घंटे में कितना जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 20 दाम में 200 चल चुका है। ए 200 चल चुका है, अब बी का पीछा करता है, तो इसको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पकड़ लेगा। क्लियर है? इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं बी इसको पकड़ लेगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब देखिए समय सबसे पहले निकाल लो, कितने समय में पकड़ लेगा। ए जो है बी को कितने समय में पकड़ लेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल 20 बटे, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 10 जाएगा 5, 5 चौके 20, यानी 40 घंटे में पकड़ लेगा। लेकिन कह रहा है कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, तो 40 घंटे में पकड़ लेगा, और इसकी स्पीड बी की कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 15 गुणे कितना कर देंगे 40, 15 चौके 60, यानी 600 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां तक बातें अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ऐसा सवाल एग्जाम में खूब देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए ऐसा सवाल आए तो आप क्या लगा देंगे, हाँ सीधा सीधा क्या लगा दीजिए, प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी लगा देंगे। तो कह रहा है कि कितने अंक अधिक है, यानी प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है 100 इंटू एक्स, यानी 100 इंटू कितना हो जाएगा 19, और फिर 100 प्लस माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, इस बात का ध्यान देना, कम होता है तो माइनस सिंबल यूज करते हैं। 100 में से 19 घटा दोगे कितना हो जाएगा 81, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 1900 बटे 81 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको भाग कर देंगे तो देखिए 19 81 दूना बार जाएगा, 81 दूना यानी 190 से 81 दूना 2 1 9 2 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 8 में से 6 गया 2, 280। अब लगभग 3 बार जाएगा, 4 बार ज्यादा चला जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, इसका मतलब 23 दशमलव समथिंग होगा, 23 दशमलव समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको एग्जाम में भी करना है, इस बात का ध्यान देना, डेसिमल देख के डरना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने 50 रुपए में 12 संतरे खरीदे, उसने 30 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए एक तरफ आप लोग आर्टिकल लिखा करिए, एक तरफ मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल है, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया यहाँ पे प्राइस है, यही है। अब देखिए 12 संतरी वो खरीद रहा है, यानी ये कास्ट प्राइस है कितने में 50 रुपए में। अब देखिए आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया एग्जामिनर ने कि यानी 12 खरीद रहा है 12 बेच रहा है। कल को यहाँ पे आर्टिकल अलग अलग देता है तो उसको सेम किया करिए, यानी दुकानदार जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। और बेच कितने में दिया 30 में। आप लोगों के लिए इस काम आसान हो गया, यानी 50 रुपए में खरीदा था 30 में बेचा, 20 का नुकसान होगा। कितने में 50 में, इंटू कितना कर देंगे 100, परसेंटेज बनाना है तो 50 दूनी 100, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 40% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, एक बार कोशिश करिएगा और इंपॉर्टेंट भी बनता है। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आपसे कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो देखिए मैंने प्रिंसिपल को यहाँ पे कितना मान लिया, 1 है। आपसे कह रहा है या 100, देखिए परसेंटेज के केस में जब कभी रेट कहे निकाले तो 100 माना करिए। 100 क्यों मानना, क्योंकि मैंने कई बार में बताया हूं कि 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है, 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही क्या है, रेट है। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो इसका मतलब वो 12 सालों में दुगनी हो जाती है, तो यानी अमाउंट कितना हो जाता है, 200, यही है। तो यानी 12 सालों में मुझे ब्याज कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर 100 रुपया। तो 1 साल का निकाल दो कितना ब्याज मिला है, तो 100 में 12 से भाग कर देंगे। 100 में 12 से भाग कर दोगे तो देखिए कितनी बार चला जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, 8.33%। 8.33% ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं, बहुत ही आसान सवाल था। जब कभी भी रेट निकालना रहे, ऐसा सवाल आए तो आप हमेशा 100 मान के करेंगे, विद इन सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी यूपीपी का बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कह रहा है 2700 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है। अब देखिए आपसे कह रहा है आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3x, यही है। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, 3x इंटू x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2700। 3 से काट दोगे 3 9 27, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 900। यही तो है, एक्स स्क्वायर बराबर 900। तो x बराबर कितना हो जाएगा, किसका वर्गमूल है, 30 का। और चौड़ाई पूछा था, यानी मुझे x की ही वैल्यू चाहिए थी, तो यानी 30 मीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे, 4 का संबंध देखिए 25 से है, 12 का 73 से, 7 का। अब देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आप बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही कर लिए होंगे। देखिए 4 छंग 24, 24 में 1 जोड़ देंगे 25। ऐसे ही देखिए 12 छंग 72, 72 में 1 जोड़ देंगे 73। देखिए बहुत आसान सवाल पूछा गया है। ऐसे ही यहाँ भी कर देंगे 7 छंग 42, 42 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 43। यानी इंटू 6 करके +1 ऐड किया कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मॉस्को को 92 लिखा जाता है। एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा कि कैसे करेंगे। क्लियर है, 92 लिखा जाता है। और उसके बाद कह रहा है टेम्पल है, TEMPLE। देखिए टेम्पल को 111 लिखा गया है। तो उसी कोट भाषा में चर्च यानी CHURCH को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसको सबसे पहले आप लोग कोडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, O का 15, यस का 19, Q का 17, U का 21, E का 5। बहुत सारे बच्चे देखिए जब ऐसा नंबर आए तो सबसे पहले जोड़ के चेक किया करिए, क्या जोड़ने पे ऐसा आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर इसको अपोजिट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई या स्क्वायर हो। तो इसका मतलब देखिए यम 13 है, 13 का उल्टा क्या होता है, n यानी 14। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 14, यही हो जाएगा। ओ देखिए कितना है, 15, 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को ओ का अपोजिट क्या होता है, एल यानी 12, यानी कुल मिला के 27 आना चाहिए। देखिए हाई स्कूल आप पढ़े होंगे तो इसका मतलब यस का अपोजिट कितना हो जाएगा, 8। क्यों 17 पढ़े हैं तो जंगल क्वीन पढ़े होंगे या जैकलिन, मैंने कई बार बताया है, तो जे हो जाएगा, यही हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, देखिए 21 6 27 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। फू हमने कहा था। इवनिंग यानी क्या हो जाएगा, 22। इसको ऐड कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 की कितना हो जाएगा, 2 2 आ गया। 2 1 3, 3 1 4, 4 देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 2 8, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक बार फिर से जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 72, 72 आएगा। अब देखिए 72 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 92।
यानी 20 आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी लगा देंगे, अपोजिट करके ऐड करके 20 जोड़ेंगे तो 111 आएगा। अब सेम इसी को चेक कर लेते हैं, सी का कितना है। देखिए ये 3 है, ये 8 है, ये 21 है, ये 18 है, ये 3 है, ये 8 है। अब देखिए 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 24 होता है, तो यहाँ 24 लिख दो, आसान है। यच हाई स्कूल हमने कहा है, तो यच का अपोजिट यस हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। 21 का उल्टा क्या हो जाएगा, 21 6 27 6 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इंडियन रेलवे। सी का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 8 का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 9 तिरिक 27, और 27 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31। 31 में 6 जोड़ देंगे 37, 37 में 4 जोड़ देंगे 41, 41 की 1 4 आ गया। 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 101। 101 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 121। 121 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, कितने बच्चे कर पाते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है 82 79 71 क्वेश्चन मार्क 60 57 49। अब देखिए ऐसा सवाल आए तो सीधा सीधा आप लोगों को डिफरेंस मेथड लगाना। डिफरेंस मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि 90% सवालों में लग जाता है और आंसर आसानी से आता है। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए इसको देखिए, सबसे पहले डिफरेंस ले लो। देखिए बहुत दूर दूर नंबर नहीं है, पास है, तो आप तुरंत सेंस लगाएंगे कहीं ना कहीं डिफरेंस वाला मामला है। यहाँ पे 3 डिफरेंस आएगा, माइनस का 3 घटाया गया है। यहाँ पे क्या डिफरेंस लगाया गया है, माइनस का 8। अभी देखिए यहाँ पे 2 जगह मुझे नहीं पता है, इसके आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3, यहाँ पे देखिए 57 से 8 -8। एक बात तो कंफर्म है कि -3 -8, फिर -3 कर दो। 71 में से 3 घटा दोगे 68, और फिर यहाँ -8, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 68। 68 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ऐसा सवाल दिए तो पहले अंत तक आप लोग जाया करिए, इस बात का ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर कुछ और लॉजिक सोचोगे तो समय वेस्ट होगा। इस बात का ध्यान देना, मैं जैसे बता रहा हूँ कम से कम अंत तक जरूर लॉजिक को चेक किया करिए। तो चलिए सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन और शानदार तरीके से मैं डेली आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।